नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, अपनी हार से बौखलाई ममता बनर्जी ने अब शुरू की क्षेत्रवाद की राजनीति। हावड़ा में रैली के दौरान कहा, अब हम बंगाल को गुजरात की तरह नहीं बनने देंगे। तो जिस तरीके से बंगाल में सियासी पारा ऊपर चल रहा है और वैसे ही अब ममता बनर्जी अपना आपा खोती दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। जी हां, आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में रैली के दौरान बीजेपी की ओर इशारा करते हुए बयान देते हुए कहा कि गुजराती, यूपी और बिहार से गुंडे लाकर बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बंगाल को गुजरात की तरह नहीं बनने देंगे। भाजपा सांप्रदायिक अशांति पैदा करने की कोशिश करती है। यही नहीं, इस दौरान ममता बनर्जी ने अपनी नाकामी को छुपाते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि किसानों को पैसा देने के बारे में बड़े संवाद किए जा रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें यानी कि केंद्रीय सरकार को लाभार्थियों की सूची भेजी है, लेकिन वे पैसे क्यों नहीं भेज रहे हैं। जबकि सच्चाई सबको पता है कि कैसे ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं का लाभ अपने प्रदेश की जनता को नहीं देने देती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल में तरह तरह की बातें करती लगातार ममता बनर्जी नजर आती हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि इस दौरान ममता बनर्जी ने तमाम आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि मोदी सिंडिकेट 1 और अमित शाह सिंडिकेट 2 हैं। वे अभिषेक के घर, सुदीप के घर और स्टालिन की बेटी के घर पर एजेंसियों को भेज रहे हैं। वे लगातार पुलिस अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं, उन्हें बदल रहे हैं। ये ममता बनर्जी की बौखलाहट अब सामने आ रही है, लेकिन अब जब उनके भतीजे का नाम खुलेआम सबके सामने आ गया है तो इस पर उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं हो रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो वायरल में ममता बनर्जी, ममता सरकार और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें कटमनी और सिंडिकेट रैकेट के खेल की पोल खोली गई है। तो साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बंगाल में छोटे छोटे काम कराने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। और ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप माझी के करीबी गणेश बागड़िया नाम के शख्स और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। ऑडियो क्लिप में जो आवाज है उसमें दो शख्स सिंडिकेट के खेल पर बात करते दिखाई पड़ रहे हैं और एक ये पूछ रहा है तो दूसरा समझा रहा है कि सिंडिकेट आखिर होता क्या है और कैसे इस पूरे पर काम किया जाता है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी पर जमकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल के सीएम और राज्य सरकार की कोयला घोटाला में संलिप्तता साबित हुई है। 900 करोड़ रुपए की सीएम के भतीजे के पास गए, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो इस तरीके से लगातार आपको बता दें कि मोमबत्ती अपने आखिरी समय पर बुझते हुए फड़फड़ाती है, ठीक उसी तरह ही अब ममता बनर्जी की फड़फड़ाहट, टीएमसी की फड़फड़ाहट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब ममता बनर्जी को यह यकीन हो चला है कि बंगाल की सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है और इसीलिए लगातार बौखलाहट उनके सामने आ रही है। उनकी हकीकत अब सबके सामने आ रही है। तो इन सबको लेकर आपको बताते चले कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल के हुगली में रैली के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया था और इस साफ तौर पर कहा था कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही टीएमसी के गुंडे भी यूपी के गुंडों की तरह मिलेंगे। चुनाव परिणाम के बाद ये गुंडे अपने घुटनों पर होंगे और अगर दीदी बेईमानी भाषा का इस्तेमाल करती हैं तो बंगाल के युवा उन्हें करारा जवाब देंगे। जिस तरह की गुंडागर्दी हम बंगाल में देख रहे हैं, वैसा ही व्यवधान कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन आज कश्मीर में आतंकवाद नहीं बल्कि विकास बढ़ रहा है। तो तमाम बयानबाजी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और जिसको लेकर आपको बताते चले कि सीएम योगी के बयानों के बाद किस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई, हम सब ने देखा और किस तरीके से लगातार गुजरात का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। हालांकि तमाम छीटाकशी का माहौल है अब ममता बनर्जी के खिलाफ उठने लगा है, क्योंकि आपको बताते चले कि 2 चरणों के चुनाव अब तक हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग अब 6 अप्रैल को होगी, जिसको लेकर जिनसे पहले अब एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे
टीएमसी पार्टी की जो पोल है, असलियत है, जो बौखलाहट है, वो अब सबके सामने आ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक। और इन सब तमाम बातों को लेकर अब लोग भी अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग तमाम तरह की बातें करते हुए साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जिसको लेकर अब जो लोग हैं वो आक्रामक होना शुरू हो गए हैं। और लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि गुजरात की तरह WB बनाने के लिए आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आपको 24/7 बिजली देने की आवश्यकता है, आपको 108 एम्बुलेंस का 100% कवरेज देने की आवश्यकता है, आपको बिना किसी एक बूंद के रक्त देने की आवश्यकता है, और आपको कारखाने बनाने की भी आवश्यकता है, और आप इन सब में सक्षम नहीं हैं। लेकिन आप गुजरात से बंगाल की तुलना करें, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। साफ तौर पर लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाली मजदूरों से भरी ट्रेन काम के लिए गुजरात आती है, उन्हें यहाँ पर काम और सम्मान दोनों मिलता है। गुजरात के बारे में बकवास मत कीजिए। जो तरह तरह की बातें, प्रतिक्रियाएं लगातार अब ममता बनर्जी को लेकर सामने आने लगी हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बड़बड़ा रही हैं, WB में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की सुविधा है, लेकिन गुजराती, बिहारी, यूपी को गाली दे रही हैं। ईस्ट टू वेस्ट जहां पर भी आप जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ, इंडिया जन गण मन और वंदे मातरम के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बंगाल के बेटे की ओर से लिखा गया था। अत्याचारी ममता टीएमसी शासन को उखाड़ फेंकेगी। तो साफ तौर पर जो तमाम बौखलाहट अब ममता बनर्जी की ओर से सामने आ रही है और लगातार जो आरोप लग रहे हैं उन पर ये साफ तौर पर जनता जान चुकी है कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर कर, तुष्टीकरण की राजनीति कर कर ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता में काबिज हुई थी। लेकिन अब जो हकीकत, पार्टी की जो पोल लगातार खुल रही है, साफ तौर पर यह इशारा करती है कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी सरकार बनाकर हालांकि बैठी थी, अब तक वो उखड़ जाएगी। और एक बार फिर से आपको बताते चले कि बीजेपी का डंका बजेगा। जिस तरीके से बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में भारी बहुमत से सरकार बनाई है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब क्षेत्रवाद की राजनीति ममता बनर्जी करते हुए आ रही है, इसको लेकर साफ तौर पर जिस तरीके से गुजरातियों पर झूठा आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने यूपी और बिहार के लोगों को गुंडे की संज्ञा दी थी, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम में बाहर से लोगों को बुलाया गया था वहां पर हंगामा करने के लिए। लेकिन अब जब उनकी असली पोल खुलकर सामने आ गई है कि किस तरीके से वो खुद मुसलमानों को संगठित कर किस तरीके से वोट देने की अपील कर रहे हैं, साफ इशारा करता है कि अब ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो घोटालेबाजों की सरकार का खुलासा अब जो साफ तौर पर हो रहा है, इस पर अब ममता बनर्जी बुरे तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि जो अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया और जिस तरीके से जो ऑडियो टेप वायरल हुआ, इस पर आखिर ममता बनर्जी क्या जवाब देंगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार वो क्षेत्रवाद की राजनीति की करने की बात कर रही है, बंगाल की तुलना गुजरात से करते हुए दिखाई पड़ रही है, साफ इशारा करता है कि ये ममता बनर्जी की घबराहट है, ये उनके हार का डर है, जो लगातार अब सबके सामने अनर्गनल बयानबाजी के तौर पर सबके सामने आ रहा है। तो वाकई ममता बनर्जी के तमाम घटनाक्रमों को देखकर ये लग रहा है कि अब ममता बनर्जी को वाकई यकीन हो चला है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में अब तक 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इस 2 चरणों के चुनाव के बाद किस तरीके से ममता बनर्जी कभी धर्म का कार्ड खेलती हुई दिखाई पड़ रही है, कभी लगातार अलग अलग अनर्गनल बयानबाजी कर रही हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी को यकीन हो गया है और इसीलिए वो अब अपने कम्युनिस्टों के पास जाकर वोट बैंक की अपील कर रही हैं, अपने जो माइनॉरिटी जो उनके भाई बंधु हैं उनके पास जाकर वोट की अपील करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार लोग ये सवाल उठा रहे थे कि जिस तरीके से ममता बनर्जी इससे पहले खुद को शांडिल्य गोत्र की महिला बता रही थी, अपने आप को पंडित बता रही थी, लेकिन अब वो क्यों माइनॉरिटी को अपने भाई बंधु की तरह मानकर उनके पास वोट मांगने चली गई। तो ये जाहिर करता है कि दरअसल ये असली चेहरा है टीएमसी पार्टी का, जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटकर, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में सत्ता काबिज करना है। लेकिन अब की बार जिस तरीके से प्रदेश में बदलाव की लहर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2 चरणों के चुनाव के बाद जो माहौल बीजेपी के पक्ष में प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, ये साफ इशारा कर रहा है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बहार बहेगी और बीजेपी भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाकर टीएमसी पार्टी को, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेगी।
हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी गुजरात मॉडल की बात कर रही हैं कि गुजरात नहीं बनने देंगे, लेकिन ममता बनर्जी, अब लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बंगाल में जिस तरीके से विकास की जो गति इस कदर ठप पड़ी हुई है कि आप कैसे गुजरात से तुलना उसकी कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम चाहे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे हम बात करें वहां की सड़कों की, वहां की बिल्डिंग्स की, तो वहां पर जिस तरीके से अब तक कोई नया काम नहीं किया गया, जिस तरीके से एक लगता है कि पश्चिम बंगाल एक अलग ही राज्य के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हम अगर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो जिस तरीके से लगातार अलग अलग प्रदेशों में विकास की एक अलग ही परिणाम, एक अलग ही एग्जाम्पल जो देखने को मिल रहे हैं पश्चिम बंगाल से ठीक इतर। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, बंगाल वो राज्य है जहां पर अब तक पुरानी पुरानी इमारतों को जिस तरीके से संभाल के रखा गया है, जो सड़कों की अगर हम बात करें, स्कूलों की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सब कुछ ठप है। ना ही प्रदेश में आपने युवाओं को रोजगार दिया है और जिस तरीके से लगातार अराजकता का माहौल प्रदेश में बनाया हुआ है। और अब कैसे गुजरात से पश्चिम बंगाल की तुलना कर सकती है, सवाल अब लगातार लोग उठा रहे हैं, जो वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि तमाम राजनीतिक हथकंडों को इस्तेमाल करने के बाद, चाहे वो धर्म का कार्ड हो, चाहे वो टूटे पैर का कार्ड हो, चाहे वो व्हीलचेयर को लेकर कोई मुद्दा हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे हो, लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी क्षेत्रवाद की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, ये साफ इशारा करता है कि ममता बनर्जी अपनी हार से पूरी तरीके से घबरा चुकी हैं और ये उनका हार का डर ही है जो लगातार वो तरह तरह की बयानबाजी कर रही हैं, लगातार बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रही है। हालांकि चुनाव आयोग भी ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगा चुका है, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय लगातार तमाम तरह की ऊल जुलूल बातें करते हुए दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आने वाले 2 मई के बाद से ये साफ हो जाएगा कि ममता बनर्जी को प्रदेश की जनता किस तरीके से सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तब ममता बनर्जी को आखिरकार ये स्वीकार होगा कि अब टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल से गायब हो चुकी है और अब प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है, जो कि वाकई देखने वाली बात होगी, जो कि वाकई एक दिलचस्प नजारा होगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।